बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास 10th क्लास की जो बोर्ड की स्कीम है जेके बोर्ड में, वो हम देखते हैं कि किस चैप्टर से हमारे पास एमसीक्यूज आएगा पेपर में और किस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन की क्या क्या तरतीब होगी। सबसे पहले हम एमसीक्यूज के लिए देखते हैं कि एमसीक्यूज हमारे पास किस किस चैप्टर से हो सकते हैं। तो अगर एमसीक्यूज की बात करें 10th क्लास मैथ के पेपर के अंदर एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 1 से, जो हमारे पास पहला चैप्टर है मैथ का, उससे एक एमसीक्यूज आएगा सिर्फ, और चैप्टर नंबर 2 जो है उससे 2 एमसीक्यूज होंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 से भी हमारे पास 2 एमसीक्यूज होंगे। चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 से हमारे पास एक एमसीक्यूज होगा और चैप्टर नंबर 5 से 2 एमसीक्यूज होंगे। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और 11 तक, इन सब चैप्टर्स में से एक एक एमसीक्यूज होगा, यानी हर चैप्टर में एमसीक्यूज होगा। तो ये एमसीक्यूज ज़्यादातर हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज से ही होंगे। और चैप्टर नंबर 12 जो है, इससे कोई एमसीक्यूज बोर्ड की स्कीम में शामिल नहीं है। और 13 जो लास्ट वाला इस बुक का चैप्टर है, उसमें से एक एमसीक्यूज हमारे पास होगा। उसके बाद ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, यानी एमसीक्यूज का क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, यानी ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 2 यानी शॉर्ट की जो पहली सेक्शन है, उसके अंदर हमारे पास टोटल 9 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। उन 9 में से जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 से हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। और चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो इससे 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और चैप्टर नंबर 3 से देखें तो इससे 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल हमारे पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन आ गए। और इन 9 में से हमने टोटल करने कितने होते हैं, 6 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो 3 की हमारे पास चॉइस होती है। और इसी तरह यानी इसके लिए शॉर्ट के लिए अगर हम पहला और दूसरा चैप्टर कर लें तो हमारे 6 शॉर्ट कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन तीसरा भी साथ करेंगे तो इसकी चॉइस में हमें फ़ायदा होगा। नेक्स्ट इससे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा शॉर्ट की, यानी दूसरी सेक्शन शॉर्ट की, तो इसमें चैप्टर शामिल होते हैं हमारे पास 4, 5 एंड 6। इसमें भी 9 क्वेश्चन दिए होते हैं टोटल, और उनमें से हमने 9 में से हमने 6 करने होते हैं, 6 करने हैं। तो चैप्टर नंबर 5 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 5 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 6 से हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, यानी लॉन्ग की शॉर्ट क्वेश्चंस की तीसरी सेक्शन। तो तीसरी सेक्शन में हमारे पास जो, यानी चैप्टर नंबर 6 से लेकर 13 तक सारे चैप्टर शामिल होते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, तो 7 से हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे चैप्टर नंबर 7 से। उसके बाद 8, 9, 10, 11 और 12, इन सब चैप्टर में से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन, अमूमन इनमें से डेफिनेशंस ही होती हैं, तो इन सब में से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा। और जो लास्ट वाला चैप्टर 13 है, इससे 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये भी हमारे पास कितने, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यहाँ भी हमारे पास 9 क्वेश्चन बन गए, तो इनमें से भी हमने 6 क्वेश्चन करने होते हैं। अब अगर हम बात करें किसकी, लॉन्ग क्वेश्चन की, तो लॉन्ग क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से होगा और पार्ट बी चैप्टर नंबर 2 से होगा। और क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, यानी ये लॉन्ग क्वेश्चन में हमने दो लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और एक थ्योरम सॉल्व करना होता है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसमें एक पार्ट होगा क्वेश्चन नंबर चैप्टर 3 का और दूसरा पार्ट होगा चैप्टर नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, एक पार्ट हमारे पास जो क्वेश्चन का एक पार्ट होगा ए, ये 5 चैप्टर से होगा, और इसका बी पार्ट हमारे पास 6 चैप्टर से होगा, यानी बेसिक स्टैटिस्टिक्स से। और क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पास होता है, ये एक ट्रिग्नोमेट्री से एक पार्ट आता है, दूसरा पार्ट हमारा लास्ट चैप्टर यानी 13 से आता है। ठीक है, 13 चैप्टर की कितनी इंपॉर्टेंस है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन,
ये यहाँ पे इसका MCQs भी आता है और फिर लॉन्ग में भी एक पार्ट आता है, लेकिन इसके लिए आपके पास चॉइस होती है क्योंकि आपने 2 क्वेश्चन करने होते हैं। अगर लॉन्ग के लिए आप पहले 2 यानी चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक तैयार कर लेते हैं, तो इसका मतलब आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट। और तीसरा जो कंपलसरी हमारे पास थ्योरम होता है, तो थ्योरम के लिए उन्होंने चैप्टर बताया हमें चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 12, यानी 9 और 12 के थ्योरम हमने करने हैं। ये है इस दफ़ा मैट्रिक की बोर्ड की स्कीम। अगर इसके मुताबिक हम प्रिपेयर करेंगे तो इंशाल्लाह पूरे मार्क्स हम ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।